तो ये हो गया हमारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट। लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे स्पीड रेगुलेशन, स्पीड कंट्रोल ऑफ 3-फेज इंडक्शन मोटर। जैसे ही हम लोग बात करते हैं स्पीड कंट्रोल का, तो तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए स्पीड कंट्रोल का फॉर्मूला क्या होता है। तो NR इज इक्वल्स टू होता है NS 1 - S। हो सकता है तुम लोग को ऐसा लगे कि सर ये डायरेक्ट आप क्यों लिख रहे हैं। हम लोग को सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, वो याद रखना है स्लिप S इज इक्वल्स टू NS - NR डिवाइडेड बाई NS। 10 फॉर्मूला हम याद रखने नहीं बोलेंगे, इसी से हम लोग फाइंड करेंगे NR। तो कैसे फाइंड करेंगे NR? यहाँ से देख लो, SNS is equals to NS minus NR. That implies NR is equals to NS minus SNS. यहाँ NR is equals to NS कॉमन ले लो, 1 minus S। बस इसी फॉर्मूला का हम हेल्प लेंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या है? फॉर्मूला हमारे पास है NR is equals to NS 1 minus S। हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है? तो हम लोग को दो वेरिएबल दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग NR को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम लोग को NS को कंट्रोल करना पड़ेगा, स्लिप को कंट्रोल करना पड़ेगा। NR को कंट्रोल करते हैं, उसको हम नाम देते हैं क्या? सिंक्रोनस स्पीड कंट्रोल। और उसी जगह S को कंट्रोल करते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं? तो स्लिप कंट्रोल। ठीक है, दोनों से हम लोग किस चीज को कंट्रोल करेंगे? हमारा स्पीड को कंट्रोल करेंगे। स्लिप कैसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ये हम लोग देख चुके थे। सबसे पहला हमारे पास होता है वोल्टेज कंट्रोल। फिर हम लोग दूसरा क्या देखे थे? रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल। और फिर हम लोग क्या देखे थे? EMF इंजेक्शन। फिर हम लोग क्या देखे थे इसमें? कास्केड ऑपरेशन, कैस्केडिंग, जिसको हम लोग नाम देते हैं टैंडम ऑपरेशन। ठीक है, इस तरीके से था। सिंक्रोनस स्पीड में क्या होता है? तो इसमें हम लोग को NS को कंट्रोल करना होता है। स्लिप का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसी के लिए कोई फॉर्मूला का बात नहीं की। NS का फॉर्मूला होता है, इसी के लिए NS इज इक्वल्स टू 120 F/P। अब यहाँ पे दो टर्म दिखाई दे रहा है, एक F एक P। इसी के लिए सबसे पहला कंट्रोल जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। दूसरा जो होगा ये होगा पोल चेंजिंग मेथड। पोल चेंजिंग मेथड तुम लोग को इंटरेस्टिंग लगेगा। फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड थोड़ा सा थियोरेटिकल है और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला बात है। क्या इसमें समझने वाला बात है? हम लोग का जो भी हम लोग बात करते हैं, चाहे फिर वो ट्रांसफार्मर हो, चाहे फिर वो इंडक्शन हो, चाहे फिर वो सिंक्रोनस हो, सारा का सारा खेल डिपेंड करता है किस पे? मैग्नेटिक फील्ड पे। और ये इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। कितना होता है इसका मैग्नीट्यूड? RMF का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1.5 IM 1.5 टाइम्स होता है। ये चेंज इज इक्वल्स टू क्या होता है? 5 डिपेंड करता है वोल्ट रेशियो पे। अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं, अगर वोल्टेज कांस्टेंट है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग पाईएम को चेंज कर रहे हैं, जो कि हम लोग को नहीं करना है। तो अब बताओ, अगर भी मतलब वोल्टेज को चेंज मतलब सॉरी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं और पाईएम कांस्टेंट चाहिए, तो हम लोग को वोल्टेज को भी चेंज करना पड़ेगा, तब ना। मतलब जितना फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा उतना वोल्टेज में चेंज होगा, सो दैट कि V/F रेशियो कांस्टेंट हो जाए। तब हम लोग बोलेंगे कि हमारा पाईएम कांस्टेंट है। इसी के लिए इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कंट्रोल ना बोल करके इसको हम लोग दूसरा नाम देते हैं। क्या क्या चेंज कर रहे हैं? वोल्टेज को भी वेरी कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को भी वेरी कर रहे हैं। तो इसका नाम हम लोग देते हैं वेरिएबल वोल्टेज, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी।
क्लियर है? हम लोग देख लिए थे स्पीड कंट्रोल स्लिप कंट्रोल में वोल्टेज कंट्रोल कैसे होता है, स्लिप और वोल्टेज का क्या रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर होता था या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था? स्क्वायर होता था सर। स्क्वायर होता था। रोटर रेजिस्टेंस, इसका भी हम लोग देख लिए थे, इसमें तो मैक्सिमम, इसमें तो हम लोग को क्या बोलते हैं, स्लिप रिंग टाइप में ही सिर्फ ये हो सकता है, स्लिप रिंग टाइप में ही हो सकता है। और हम लोग को पता है एसएम का वैल्यू जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसएम इज इक्वल्स टू R2/X2 होता है। तो ये तो मैक्सिमम टॉर्क को भी बढ़ा दे रहा है, तो ये एडवांटेज इसका अलग था। ईएमएफ इंजेक्शन में हम लोग ये नॉर्मल वोल्टेज कंट्रोल टाइप से ही है, अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे स्लिप घटेगा, स्लिप अगर घटेगा तो बताओ एनआर बढ़ेगा या घटेगा? स्लिप घटेगा तो बढ़े। एनआर बढ़ेगा। ठीक है, इसी के लिए ईएमएफ इंजेक्शन मेथड से हम लोग अगर इन फेज ईएमएफ इंजेक्ट कर रहे हैं तो फिर स्लिप घटेगा, अगर हम लोग आउट ऑफ फेज ईएमएफ इंजेक्ट कर रहे हैं तो हमारा एनआर घटेगा। तो ये मेथड ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग बिलो और एबव दोनों में कंट्रोल कर सकते हैं। कैस्केडिंग, कैस्केडिंग में क्या कर रहे थे, तो एक इंडक्शन मोटर जिसका हम लोग को कंट्रोल करना है, कंपलसरी है ये भी कैसा होना चाहिए, हमारा होना चाहिए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, और ये भी हमारा होना चाहिए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। क्या इससे फायदा होगा, तो इसका मोटर आउटपुट निकालेंगे और दूसरा कोई भी मोटर, चाहे फिर वो सिंक्रोन मतलब स्क्वायरल केज टाइप हो, चाहे फिर वो स्लिप रिंग टाइप हो, उसमें हम लोग वहां से सप्लाई देंगे और उसके पोल के बेसिस पे हम लोग स्लिप को कंट्रोल कर पाएंगे। इसका डेरिवेशन हम लोग देखे थे, S इज इक्वल्स टू P2/P1 प्लस P2, कुछ आ रहा था फॉर्मूला इसी टाइप का। देखो फॉर्मूला हम याद करने नहीं बोलेंगे, एक बार पेन चलाओगे, पेन चलाते जाओगे, आंसर आता जाएगा, याद कहीं पे कुछ नहीं करना है। ठीक है, और जैसा लिखा हुआ दिखेगा, जैसे इस इक्वेशन को देख करके तुम लोग इससे 2-3 कहानी लिख सकते हो कि स्लिप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर, इफ वी इंक्रीज द वोल्टेज देन स्लिप डिक्रीजेस, इफ स्लिप इज डिक्रीजेस देन our NR is increases, so here we can control the speed above the base speed। बस ये फॉर्मूला देख करके हम लोग कहानी लिख सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा उसके लिए हम लोग को टैलेंट होना चाहिए और प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, चलो, तो आज हम लोग को क्या देखना है, आज हम लोग को देखना है सिंक्रोनस स्पीड कंट्रोल। आज हमारा है सिंक्रोनस स्पीड कंट्रोल। उसमें भी हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। फ्रीक्वेंसी कंट्रोल का जैसा कि हम तुम लोग को बताया, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल का क्या है उसका मेन नाम, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। देखो सिंपल सा बात है, ऐसा नाम क्यों पड़ा, क्योंकि करंट आता है किसके चलते, फ्लक्स के चलते, फ्लक्स आता है किसके चलते, तो V/F रेशियो के चलते। अगर हम लोग इसको वेरी करेंगे तो ये भी वेरी होगा, बट हम लोग को क्या चाहिए, हमारा करंट जो है वेरी ना करे, इसी के लिए हम लोग को इसको भी वेरी करना पड़ता है। इसी के लिए हमारा नाम क्या पड़ता है, दिस मेथड also known as variable voltage variable frequency method। इसी को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं क्या, VF, तुम लोग को लिखा हुआ दिखेगा VF मेथड। ये नॉर्मली बुक्स वगैरह में ये लोग बहुत पसंद करते हैं। सर ऐसा अगर नहीं करेंगे तो फिर क्या मतलब हम लोग को दिक्कत है, मतलब अगर हम लोग ऐसा नहीं करें, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी हम लोग अगर नहीं रखें, तो फिर हम लोग को, तुम लोग इसके बाद एक सब्जेक्ट आएगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें तुम लोग पढ़ोगे कि एक फ्रीक्वेंसी को दूसरे फ्रीक्वेंसी में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो सबसे पहले एसी है, उसको हम लोग को पहले डीसी में कन्वर्ट करना होगा। एसी कितना, तो हमारा 50 हर्ट्ज है, डीसी कितना, तो 0 हर्ट्ज है। डीसी टू हम लोग डीसी एक दूसरा कन्वर्टर डीसी टू डीसी हम लोग को लाना होगा, मैग्नीट्यूड ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हो।
फिर इस डीसी को हम लोग को कन्वर्ट करना है एसी में, जिसका हम लोग एट एनी फ्रीक्वेंसी, जो भी हम लोग को चाहिए। फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे चेंज करेंगे वो हम तुम लोग को बता दिए कि फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होता है। इसी का नाम जो है एसी टू डीसी कन्वर्टर हम लोग पढ़ते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसका नाम हम लोग देते हैं क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं रेक्टिफायर। तुम लोग वर्ड सुने होंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। उसी का एडवांसमेंट पार्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। हाँ बोलो सर। 50 हर्ट्ज है मान लीजिए, तो 40 हर्ट्ज हम करना चाहें तो उसके लिए भी एसी टू डीसी चेंज करना पड़ेगा ना? डायरेक्टली, क्योंकि इसलिए ड्राइव पूछ रहे आ थे। चुका है हमारे पास, वीएफडी के थ्रू हम लोग डायरेक्टली कर पाएंगे, बट पहले उसको डीसी में कर लो, फिर उसको डीसी टू फर्दर एसी में कन्वर्ट कर दो। डीसी टू एसी कन्वर्टर होता है इन्वर्टर, फिर एसी टू एसी भी होता है जिसको हम लोग साइक्लो कन्वर्टर बोलते हैं, बट वो उतना इफेक्टिवली मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाया, इसी के लिए साइक्लो कन्वर्टर को हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं, वो प्रैक्टिकल में उतना यूज नहीं होता। अभी देख लो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से तुम लोग को एक शॉर्ट ब्रीफ मिल जाएगा। इस इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं जिसका नाम होता है रेक्टिफायर। डीसी टू डीसी कन्वर्टर ये भी एक तरह का कन्वर्टर है, इसको हम लोग नाम देते हैं चॉपर। जिस तरीके से रेक्टिफायर एक सर्किट है, उसी तरीके से चॉपर एक दूसरा सर्किट है। उसी तरीके से डीसी टू एसी हम लोग कन्वर्ट करते हैं, इसका नाम हम लोग देते हैं क्या, ये हमारे घर में सबके घर में लगा होता है मैक्सिमम, इसको बोला जाता है इन्वर्टर। बैटरी से ही ना हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, हमारा बल्ब जो चल रहा है, लाइट कट जाता है, वो क्या डीसी से ही ना आ रहा है एसी? यस सर। तो उसको बोला जाता है इन्वर्टर। इतना हम लोग पढ़ने वाले हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, रेक्टिफायर, चॉपर, इन्वर्टर, और एक हम लोग पढ़ेंगे साइक्लो कन्वर्टर, एसी टू एसी कन्वर्टर। यहाँ पे हम लोग क्या देखे, एसी टू डीसी देख लिए, डीसी टू डीसी देख लिए, डीसी टू एसी देख लिए, और एक चौथा कन्वर्टर आता है एसी टू एसी। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा यही है, ठीक है। चॉपर में सर डीसी टू डीसी मतलब डीसी तो है ही है, फिर तो उसको डीसी में डीसी क्यों चेंज करना है? चॉपर का क्या काम बोला है? जाता है डीसी ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का क्या काम है, एक वोल्टेज लेवल से दूसरे लेवल पे ले जाना। डीसी टू डीसी कन्वर्टर चॉपर, चॉपर का काम क्या है, तो डीसी को एक काइंड ऑफ डीसी का ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ठीक है अब देखो, ओके। अब हम लोग को क्या ध्यान लगाना है कि V बाई एफ रेशियो कम कैसे ना हो। मतलब हम लोग को तो ये फ्लक्स जो है ये कांस्टेंट चाहिए, तो फ्लक्स कांस्टेंट चाहिए, तो हम लोग को, क्योंकि कोई भी मशीन हो, ईएमएफ इक्वेशन जो होता है, चाहे फिर वो ट्रांसफार्मर का ले लो, चाहे फिर वो डीसी मशीन का ले लो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स के। अगर फ्लक्स को चेंज करेंगे ईएमएफ चेंज होगा। डीसी मशीन का ईएमएफ का फॉर्मूला होता है 5PNZ बाई 60A। ट्रांसफार्मर का होता है ईएमएफ 4.44 इंटू एफ इंटू 5 इंटू एन, ऐसे ही होता है। यहाँ पे एन क्या है, तो नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पे 5M है। इसी तरीके से होता है, मतलब तुम लोग देख पा रहे हो ये 5M है, ठीक है। EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। हम लोग EMF मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं। स्पीड कंट्रोल करेंगे हम, क्या बोले, जो भी हम लोग कंट्रोल मेथड यूज करेंगे, दूसरा सारा पैरामीटर्स को हम लोग को क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है। अगर फ्लक्स को कांस्टेंट नहीं मानेंगे तो ये EMF चेंज हो रहा है, EMF चेंज होगा तो फिर वो फर्दर कौन सा मेथड पे चला जाएगा, वोल्टेज कंट्रोल। बट हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। इसी के लिए हम लोग को इसको भी, मतलब हम लोग को V बाई एफ रेशियो को कांस्टेंट मानना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, we need to maintain constant flux ब्रैकेट में 5M, so V बाई एफ रेशियो should be constant। समझ आया क्यों ऐसा कांस्टेंट रख रहे हैं हम लोग? अब देखो, अगर हम लोग ऐसा कांस्टेंट नहीं रखते हैं, मान लो, चलो सर मतलब क्यों रखें, हम लोग नहीं रखेंगे। देखो, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V बाई एफ,
फ्लक्स बढ़ाए मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्लक्स कम होता चला गया, बट अगर फ्रीक्वेंसी घटाए तो ये तो बढ़ता चला गया ना। और हम लोग Yes. जानते हैं कि हमारा जो मशीन है, और हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट था, उसमें हम लोग मैग्नेटिक सर्किट में ये देखे थे, हमारा एक बीएच कर्व बनता है। यहां से हमारा फ्लक्स तो बढ़ता है, लेकिन कुछ देर के बाद वो क्या हो जाता है, तो सैचुरेट हो जाता है। अब चाहे फिर तुम कितना भी उसमें करंट दे दो, फ्लक्स अब उसमें नहीं बढ़ेगा। उस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं सैचुरेट। तो हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग हमारा मशीन को सैचुरेट करना चाहते हैं, है कि नहीं? Yes, यस सर। अरे यस बोल रहे हो, सैचुरेट कर देंगे तो फिर वो काम कैसे करेगा? हम क्या चाहेंगे कि तुम लोग यहाँ पे हम तुम लोग को पढ़ाएं और तुम लोग को ऐसा सिचुएशन में कर दे कि हम कुछ भी बोले तुम लोग यस बोलोगे। वो होता है सैचुरेशन वाला, मतलब उसमें फिर उसका जो असली प्रॉपर्टी है वो सामने ना आकर के फोर्सफुली के इनपुट बहुत ज्यादा मिले जा रहा है, आउटपुट हम फिक्स देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी आउटपुट इसका इतना ही है, यहाँ पे भी आउटपुट उसका इतना ही है, यहाँ पे भी आउटपुट उसका इतना ही है। हम लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारा मशीन सैचुरेट में काम करे, या फिर हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि मेरा स्टूडेंट सैचुरेशन लेवल, कि हम पढ़ाए जा रहे हैं यस यस बोले जा रहा है। हम लोग कहाँ पे मशीन को ऑपरेट कराना चाहेंगे, वर्ज ऑफ, मतलब अब उसका जो है सैचुरेट करने ही वाला है, अभी किया नहीं है सैचुरेट, अपना वो बेस्ट उस टाइम पे परफॉर्मेंस दे रहा है। तो इसी के लिए हम लोग का मशीन जो है सैचुरेट ना हो जाए, इसी के लिए हम लोग V/F रेशियो को कांस्टेंट रखते हैं। ये तो हो गया फ्रीक्वेंसी घटाएंगे तो। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो फ्लक्स कम होता चला जाएगा, और ऑपरेटिंग फ्लक्स इतना कम हो जाएगा कि हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट ही ना प्रोड्यूस हो, वो भी हम लोग नहीं चाहते हैं। इसी के लिए हम लोग V/F रेशियो को कांस्टेंट चाहते हैं। क्या क्या रीजन बताएं हम यहाँ पे? सर सैचुरेशन ना हो इसीलिए। सबसे पहला रीजन है कि हमारा आवर मशीन should not be saturated। सैचुरेटेड वर्ड का मतलब समझाने के लिए हम तुम लोग को बीएच कर्व भी दिखा दिए, वहां पे तुम लोग देख पाए होगे कि सैचुरेशन का मतलब क्या होता है। और दूसरा ऑपरेटिंग, अगर यहाँ पे ये कैसे आएगा, फ्रीक्वेंसी को घटाने से, और ऑपरेटिंग फ्लक्स इतना कम ना हो जाए कि वो मैग्नेटाइजिंग करंट भी प्रोड्यूस ना हो पाए उसके लिए। मतलब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑपरेटिंग फ्लक्स should not go beyond specified। इतना कम ना हो जाए कि उससे भी ज्यादा, मतलब उससे भी कम चला जाए, सो दैट कि हमारा ऑपरेटिंग फ्लक्स, मतलब वो जो मशीन है मैग्नेटाइज ही ना हो। अभी हम लोग ट्रांसफार्मर का आज फेजर डायग्राम से कंपेयर भी करेंगे कि कैसे ट्रांसफार्मर और 3 फेज इंडक्शन मोटर में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटी है, ठीक है। इसका मतलब तो सर ये समझ आ गया कि V/F रेशियो को हम लोग को कांस्टेंट रखना है। सर वोल्टेज के साथ भी वैसा ही कंडीशन है क्या, सैचुरेशन वो भी हो जाएगा? नहीं, वोल्टेज के साथ कुछ नहीं है ऐसा। वोल्टेज के साथ तो, वोल्टेज कहने का मतलब वो V/F रेशियो अलग चीज है। ये V/F में सिर्फ वोल्टेज मत देखो, ये V/F हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि इससे फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी से फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है। बट जब हम लोग वोल्टेज कंट्रोल करते हैं तो वोल्टेज में हम लोग करंट देखते हैं, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EMF होता है, तो उस EMF को हम लोग कंट्रोल करते हैं वोल्टेज कंट्रोल में, ठीक है। ठीक है सर। देखो V/F कांस्टेंट हो गया। अब V/F कांस्टेंट कहने का मतलब कांस्टेंट हमारा फ्लक्स। अब हमारे पास दो ऑप्शन आता है। क्या ऑप्शन आता है? NS 120F/P। अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी घटाएंगे NS घटेगा, अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे NS बढ़ेगा। समझ पा रहे हो? दूसरा, यस। ये हमारा पहला चीज हो गया। दूसरा, और क्या क्या इससे एडवांटेज हो सकता है या डिसएडवांटेज हो सकता है? देखो, हम वी नो दैट स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क
क्या होता है SM, कितना होता है इसका वैल्यू R2 डिवाइडेड बाई X2। X2 लिखने का मतलब क्या है 2 पाई F इंटू L2 इसी तरीके से है। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं SM इज डायरेक्टली मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क घटेगा, अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी घटाएंगे, सॉरी कलर कोडिंग अच्छे से करते हैं, फ्रीक्वेंसी घटाएंगे ये बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे ये घटेगा। अब सर इसका मतलब क्या है थोड़ा सा वो भी समझा दीजिए तो देख लो। तो सर स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क है ना सर, TM लिख दीजिए। हाँ ठीक है, देखो ये हमारा कुछ इस तरीके से टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स है या टॉर्क स्पीड। इस एक्सिस में तो टॉर्क होता है और इस एक्सिस में स्लिप बोल लो या स्पीड बोल लो। क्यों स्पीड? क्योंकि यहाँ पे जो स्पीड होता है ये NR इज इक्वल्स टू 0 होता है, यहाँ पे जो स्पीड होता है ये NR इज इक्वल्स टू NS मान के चलते हैं हम लोग। हालांकि वो ऑपरेट नहीं होता है बट हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स में मान करके चलते हैं। स्लिप का क्या कहानी है, तो स्टार्टिंग में स्लिप का वैल्यू 1 होता है, यहाँ पे स्लिप का वैल्यू 0 होता है, ऐसे ही होता है। यस सर। अरे सब भूल तो नहीं गए तुम लोग? यस Yes, सर। यस सर। हमारा मशीन कैसा ऑपरेट करता है, तो हमारा मशीन कुछ इस तरीके से ऑपरेट करता है। यहाँ पे हम लोग को क्या मिल रहा है SM। SM। मैक्सिमम अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाए SM का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यस सर। कम हो रहा है मतलब ये 0 वाले साइड में जाएगा या 1 वाले साइड में जाएगा? 0 लो साइड में जाएगा। 0 वाले साइड में सर। 0 वाले साइड में जाएगा। तो क्या हम बोल सकते हैं ऐसा बनेगा? हाँ सर। यहाँ पे SM डैश नाम देते हैं। अब देखो पहले हम लोग को क्या मिल रहा था, स्टार्टिंग टॉर्क थोड़ा ज्यादा मिल रहा था, अब हम लोग को क्या मिल रहा है, स्टार्टिंग टॉर्क और कम मिल रहा है। कम मिल रहा। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे कौन सा मेथड प्रेफर करेंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ा करके या फ्रीक्वेंसी घटा करके? हम लोग यहाँ पे मेथड करेंगे फ्रीक्वेंसी घटा करके। फ्रीक्वेंसी घटाने से क्या फायदा होगा, चलो फ्रीक्वेंसी घटा दिए, फ्रीक्वेंसी घटा दिए तो SM बढ़ गया, SM बढ़ गया, SM तो वैल्यू है ना जो कि 0 से 1 लाई करेगा। तो अब बताओ ये जो SM है ये SM से 1 के साइड जाना चाहेगा या 0 के साइड जाना चाहेगा? जब हम लोग फ्रीक्वेंसी घटा देंगे तब 1 के साइड। 1 के साइड मतलब अभी यहाँ पे SM है तो अब यहाँ पे SM हो सकता है। बिल्कुल। देख पा रहे हो तुम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क जिससे स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ गया। बढ़ गया, मतलब हमारा ये मेथड से क्या हो सकता है, स्टार्टिंग टॉर्क भी हम लोग को बढ़ रहा है। मतलब एक्चुअली हम थोड़ा सा ग्राफ को हमको लग रहा है हम गलत बना दिए, ये पूरा का पूरा ग्राफ इधर शिफ्ट होगा तो ये ऐसा नहीं बनेगा। एक मिनट रुक जाओ, ये ब्लैक वाला ऐसा रहेगा, ये ब्लू वाला ऐसा रहेगा और ये जो है, क्योंकि इसमें हम लोग स्टार्टिंग पोजीशन को कैसे फिक्स रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो NS बदल रहा है ना, हर केस में NS दूसरा होगा, यहाँ पे NS दूसरा होगा NS1, क्योंकि F चेंज कर रहे हैं ना हम लोग। यस सर। पहले हम क्या दिखा रहे थे, पहले हम दिखा रहे थे कि NS का वैल्यू फिक्स था तीनों केस में, बट अब तो यहाँ पे जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे वैसा वैसा हमारा NS भी घटता चला जा रहा है ना। मान लो जैसे ये ब्लैक वाले में NS का कुछ वैल्यू होगा और हमारा स्टार्टिंग टॉर्क कम मिल रहा है, जैसे ही हम लोग उसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ाए, सॉरी फ्रीक्वेंसी को घटाएंगे, बढ़ाएंगे नहीं, फ्रीक्वेंसी को घटाएं, तो फ्रीक्वेंसी घटाने से NS का वैल्यू कम हुआ, पहले हम लोग को NS1 कुछ मिल रहा था उससे कम मिलेगा, तो यहाँ पे NS2 मिला। ठीक है,
अब फ्रीक्वेंसी हम लोग घटाए हैं कि बढ़ाए हैं? हम लोग फ्रीक्वेंसी को घटाए हैं। फ्रीक्वेंसी को घटाने से तुम लोग देख पाओ एसएम बढ़ रहा है या घट रहा है? एसएम बढ़ रहा है। SM मतलब बढ़- पहले जो एसएम यहाँ पे मिल रहा था, अब वो एसएम यहाँ पे मिल रहा है। पहले यहाँ पे SM1 था, अब यहाँ पे SM2 मिल रहा है। फिर और फर्दर हम लोग फ्रीक्वेंसी को घटाएं तो हमारा NS और फर्दर कम हो गया। मतलब अब हम लोग NS3, क्योंकि ये तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है ना, ये हम लोग को मिला। अब हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को घटाए हैं, मतलब SM और बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ पे SM जितना मिल रहा था ये 1 के और क्लोज आना चाहेगा, ये हमारा SM3 है। उसी तरीके से अगर तुम लोग और फ्रीक्वेंसी को इतना बढ़ा दो कि हम लोग को मैक्सिमम टॉर्क यहीं पे मिल जाए, ये हमारा क्या हो जाएगा? तो NS4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो SM4। देख पा रहे हो? मतलब इससे क्या समझ आया? इससे समझ ये आया कि सर अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी घटाते जाएंगे तो हमारा ग्राफ पूरा का पूरा इधर शिफ्ट होता चला जाएगा। देख पा रहे हो? और उसी तरीके से स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ता चला जाएगा। पहले ब्लैक वाले पे कम स्टार्टिंग टॉर्क था, ब्लू वाले पे उससे ज्यादा हुआ, रेड वाले पे उससे ज्यादा हुआ, ग्रीन वाले पे मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क मिल गया। उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो अब हम इसका रिलेशन तुम लोग को यहाँ पे लिख दे रहे हैं। देखो। सर इसको फिर से आंसर हाँ, मतलब अभी हम रिपीट करेंगे इसको। सबसे पहले तो ये बताओ फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किस में है? 1 2 3 4 तीनों में से सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस में है? सर वन में से SM1 वन में में वन में 1 में। वन मतलब में हम लोग बोल सकते हैं F1, ब्लैक से लिखते हैं, F1 जो है उसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा, F2 का फ्रीक्वेंसी उससे कम, F3 का फ्रीक्वेंसी उससे कम। ऐसा होगा। उस केस में यहां पे बताओ F जितना ज्यादा होगा NS उतना ही ज्यादा होगा। NS1, NS2, NS3, NS4। क्लियर हो रहा है? और उसके अलावा SM का वैल्यू उल्टा होगा। SM1 सबसे कम होगा, SM2 उससे ज्यादा होगा, SM3 उससे ज्यादा होगा, SM4 का तो वैल्यू 1 मिलेगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही मैक्सिमम टॉर्क दे रहा है। यहाँ पे स्लिप का वैल्यू कितना है? 1 है, तो SM4। समझ पा रहे हो फ्रीक्वेंसी और स्लिप का रिलेशन? यस सर। यस सर स्लिप कहने का मतलब स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क, क्योंकि हम लोग को स्पीड कंट्रोल करके टॉर्क भी अगर मिल जा रहा है, इसी के लिए हम लोग इस चीज पे फोकस करेंगे। ठीक है, अब देखो जिसको ये समझ नहीं आया उसको एक बार हम फास्ट में रिवाइज करा दे रहे हैं, अदरवाइज तुम लोग रिकॉर्डेड देख लेना, क्या समझ नहीं आएगा सारा चीज क्लियर हो जाएगा रिकॉर्डिंग में भी। देखो हम लोग का काम क्या है? हम लोग का काम है यहाँ पे स्पीड को कंट्रोल करना, जिसमें हम लोग ये देख लिया कि हाँ फ्लक्स हम लोग को कांस्टेंट रखना है, इसी के लिए जो भी कहानी था V/F रेशियो कांस्टेंट रखना है। अगर क्योंकि हमारे पास यही फॉर्मूला है सिंक्रोनस, इसी के लिए हम लोग ये फॉर्मूला पे बात किए। अब हम लोग ये फॉर्मूला पे बात किए तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं। फ्रीक्वेंसी घटाएंगे NS घटेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे NS बढ़ेगा। बट हम लोग स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं तो हम लोग को तो टॉर्क भी, अगर हम लोग को तो यहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क में भी तो वेरी हो रहा है ना। मान लो हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिए, सपोज करो एग्जांपल के लिए हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिए, तो हम लोग को क्या मिलेगा? अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो सारा का सारा ग्राफ इधर शिफ्ट होगा। पहले हम लोग को NS1 मिल रहा था, अब हम लोग को NS1 उससे और ज्यादा मिलेगा, नया जो NS आएगा वो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिए हैं। तो उससे और फर्दर हमारा ग्राफ जो है इस तरीके से इससे और नीचे मिलेगा, मतलब स्टार्टिंग टॉर्क और कम होता चला जाएगा, जो कि हम लोग के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेबल नहीं है। हम लोग कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हमारा स्टार्टिंग टॉर्क कम हो, हम लोग हमेशा चाहेंगे स्टार्टिंग टॉर्क बढ़े। ठीक है, स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम लोग हमेशा ये देखेंगे स्टार्टिंग टॉर्क मैक्सिमम होता जाए, ना कि कम होता चला जाए। पता चला कि हमारा जो है स्टार्टिंग में टॉर्क ही 0 हो रहा है, लेकिन हाँ स्पीड कंट्रोल हम लोग बहुत अच्छा कर दे रहे हैं, तो इसी के लिए हम लोग सर लेकिन अगर स्टार्टिंग टॉर्क कुछ ज्यादा हो जाएगा तो मोटर बहुत तेजी से घूमने लग गया तो कुछ वाइंडिंग से टूट नहीं जाएगा? नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। स्टार्टिंग देखो टॉर्क अलग चीज होता है और अगर स्पीड अलग चीज होता है। स्पीड और टॉर्क में क्या डिफरेंस है हम तुम लोग को, एक तुम जस्ट इमेजिन करो कि तुम मोटर का हाँ शाफ्ट सर को पकड़े हुए हैं एक हाथ से, और एक हाथ से दूसरे मोटर का शाफ्ट को पकड़े हुए हैं।
एक हाँ मोटर सर। क्या कर रहा है, ज्यादा झटका दे रहा है, एक मोटर कम झटका दे रहा है। जो ज्यादा झटका दे रहा है इसका मतलब वो नहीं है कि वो बहुत फास्ट रोटेट होगा। वो ज्यादा झटका दे रहा है इसका मतलब यह है कि उसका स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा है। हाँ, और दूसरे साइड में उसका कम झटका है, मतलब ये नहीं है कि वो धीरे चलेगा। जब तुम उस दोनों को हाथ से छोड़ दोगे और दोनों रोटेट होगा तो दोनों हो सकता है एनएस स्पीड से रोटेट हो, लेकिन स्टार्टिंग झटका तुम दोनों में फील कर पाओगे कि डिफरेंट था। इसका उसी को हम लोग बोलते हैं स्टार्टिंग टॉर्क। जो स्टार्टिंग टॉर्क, क्योंकि हम लोग को टॉर्क ही तो चाहिए ना। मोटर क्या है, टॉर्क ही तो प्रोड्यूस करना है। मान लो सपोज करो कन्वेयर हाँ बेल्ट सर। लगाए हुए हैं, कन्वेयर बेल्ट लगाए हुए हैं और उसमें जो है, उसमें हमारा क्या है, मतलब कोयला वगैरह कुछ भी लगा हुआ है। अब हम लोग को स्टार्टिंग टॉर्क ही नहीं मिल रहा है, हम लोग को उसको लेबर वगैरह बुला करके उसको झटका देना पड़ रहा है, तब वो जो है स्टार्ट हो रहा है, जो कि सिंक्रोनस मोटर में होता है। इसी के लिए हम लोग सिंक्रोनस मोटर यूज नहीं करते हैं। इंडक्शन मोटर को क्यों इतना वाइडली यूज किया जाता है, क्योंकि इसका ये सेल्फ स्टार्टिंग है पहला चीज, हाई स्टार्टिंग टॉर्क है दूसरा चीज, एडवांटेज ही एडवांटेज है, कंस्ट्रक्शन इसका रोबस्ट है। इसी के लिए तो पूरा मार्केट में हर जगह से 3 फेज इंडक्शन मोटर यूज होता है कंपनी में। ये सारा पैरामीटर्स देखा जाता है। स्टार्टिंग टॉर्क हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये नहीं होता है कि वाइंडिंग टूट जाएगा, ये कहाँ होता है, वो सब नहीं होता है, ठीक है। उसको बोला सर जाता है टॉर्क का ऑटो। सर टॉर्क का मतलब होता है कि कितना रोटेशनल मोशन में फोर्स काम कर रहा है। तो सर ज्यादा बिल्कुल। फोर्स अगर रोटेशनल मोशन में, तो वो ज्यादा ना हाँ, रन करेगा अच्छा तरह से। ज्यादा अच्छे तरीके से रन करेगा मतलब। रोटर में अगर तो हम अधिक फोर्स लगाते हैं रोटेशनल मोशन में, तो क्या वो ज्यादा अच्छा तरह से घूमेगा ना। नहीं, देखो स्पीड और टॉर्क का कोई रिलेशन नहीं है। ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते कि ज्यादा टॉर्क मतलब ज्यादा स्पीड। हम लोग का सारा फोकस जो भी है वो स्पीड कंट्रोल कहाँ पे है, तो स्टेडी स्टेट में है। टॉर्क का बात हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो स्टार्टिंग में करते हैं, क्योंकि हम लोग को स्टार्टिंग में ही टॉर्क नहीं मिलता है। इसी के लिए जब भी तुम लोग टॉर्क का बात सुनोगे तब तुम लोग सुनोगे स्टार्टिंग टॉर्क, और जब भी स्पीड का बात सुनोगे स्टेडी स्टेट में सुनोगे। हम लोग स्पीड कंट्रोल कर दिए, अब उसको एक साइड कर दो। अब हम लोग स्पीड कंट्रोल करने के बाद हम लोग को क्या दिख रहा है कि अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, एनएस बढ़ रहा है, तो फिर हमारा स्टार्टिंग टॉर्क घट रहा है। ये नॉट रिकमेंडेबल। कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, उसमें क्या होगा तो सारा का सारा ग्राफ इधर जाएगा, ठीक है। वो भी कर सकते हैं, बट वो हम लोग करते नहीं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें हम लोग को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा स्टार्टिंग टॉर्क से। इसी के लिए हम लोग वो मेथड यूज नहीं करते हैं। अब वो मेथड कौन सा है, वो मेथड ऐसे भी है हमारा, देखो, एन आर इज इक्वल्स टू एन एस 1 - एस। स्लिप कांस्टेंट मान लो, एन एस बढ़ा रहे हैं, मतलब एन आर का वैल्यू हम लोग बेस स्पीड से बढ़ा रहे हैं। ये तो ऐसे भी नहीं करते हैं ना, क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट एन एस के स्पीड से ही रोटेट करता है। अगर ये एन एस 1000 है तो एन आर का स्पीड होगा 970। इसको बढ़ा करके 1000 करने का तो जरूरत है नहीं। अगर किसी केस में वैसा पड़े तो हम लोग वो भी करते हैं, बट वो हमारा स्टार्टिंग में नॉट रिकमेंडेबल होता है, ठीक है। अबव और बिलो हम लोग दोनों कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। क्लियर है ये चीज? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हो। ये सब ग्राफ वगैरह तुम लोग एनालाइज करना सर जैसे, सीखो कि ये ग्राफ सर इधर लेकिन कैसे जा रहा है। फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है सप्लाई पर। तो अगर सप्लाई ज़्यादा होगा तो जो टॉर्क तो सर फिर लेस हो जाएगा ना। फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है, क्या करता है, वो हमारा पार्ट नहीं है। हम लोग को फॉर्मूला पता है, सिंक्रोनस स्पीड एन एस इज इक्वल्स टू 120 F/P। कैसे फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करेंगे वो हमारा पार्ट नहीं है। वो फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज करेंगे वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स देखेगा, वो सब्जेक्ट। लेकिन हम लोग का यहाँ पे क्या काम है, हम लोग का यहाँ पे काम है एनएस को वेरी कैसे किया जाए। एनएस को वेरी करने के लिए दो मेथड है, फ्रीक्वेंसी और फिर नंबर ऑफ पोल। अगर सोचेंगे कि सर सप्लाई फ्रीक्वेंसी तो 50 हर्ट्ज है, तो फिर तो इस फ्रीक्वेंसी कंट्रोल हो ही नहीं पाएगा ना। लेकिन हमारे पास ऐसा मैकेनिज्म अवेलेबल है कि हम लोग 50 हर्ट्ज को 60 भी कर सकते हैं, 70 भी कर सकते हैं, 80 भी कर सकते हैं, 30 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं। उस बेसिस पे हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। अदरवाइज अगर तुम पावर मतलब सॉरी इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट जो भी देख लो, सारा जो भी डिवाइसेस होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी हाई स्पीड डिवाइसेस होता है। वहां पे फ्रीक्वेंसी किलो हर्ट्ज मेगा हर्ट्ज पे होता है, ठीक है। तो इसी के लिए हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे कि फ्रीक्वेंसी हम लोग जनरेट नहीं कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी हम लोग वाइड रेंज में जनरेट कर सकते हैं। ऐसे भी VFD एक ड्राइव आ चुका है मार्केट में, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। इसमें हम लोग जो मर्जी फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है।
तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि सप्लाई से कनेक्टेड है तो हम लोग फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और किसी का कोई डाउट है? सर हम लोग का जो मोटर है सर उसको रन करवा रहे हैं तो हम चाहेंगे कि सर कांस्टेंट रहे उसका स्पीड, तो वही है कि फ्रीक्वेंसी को ही कांस्टेंट रखना पड़ेगा। कांस्टेंट क्यों रहेगा स्पीड? हम लोग कंट्रोल क्या कर रहे हैं? स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं ना। कंट्रोल करने का मतलब यस क्या है? उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं ना हम लोग, या तो कम या तो ज्यादा, तो कांस्टेंट कहाँ रख रहे हैं हम लोग? रखना अगर चाहते हैं तो सर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कि जरूरत क्या तो बोल पड़ेगा ना कि मोटर स्पीड में घूमे। देखो, कभी भी हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि हमारा मोटर कांस्टेंट स्पीड में रोटेट करे, ये बिल्कुल भी नहीं मतलब है हमारा। हम लोग को मतलब दो चीज से होता है, एक पावर एक टॉर्क। हम लोग दो चीज पढ़ते हैं, एक कांस्टेंट पावर ड्राइव, एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, सॉरी, कांस्टेंट पावर ड्राइव और दूसरा कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव। ये दोनों से हम लोग कांस्टेंट स्पीड से मतलब ही नहीं रखना है हम लोग। हाँ, कहाँ पे स्पीड से मतलब रहेगा? जहां पे स्पीड के चलते फ्रीक्वेंसी आता है। कहाँ पे स्पीड के चलते फ्रीक्वेंसी आता है? हमारा आता है अल्टरनेटर में। वहां पे हम लोग बात करेंगे कि हाँ, इसका फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज, इसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो हम लोग वहां पे देखेंगे। क्योंकि वहां पे एफ हम लोग को कांस्टेंट चाहिए, 50 हर्ट्ज मतलब 50 हर्ट्ज। तो वहां पे हम लोग देखेंगे स्पीड कैसे कांस्टेंट रहे। बाकी मोटर में हम लोग को क्या मतलब? हम लोग को कांस्टेंट टॉर्क चाहिए, कांस्टेंट पावर चाहिए, बस दो ही चीज चाहिए हम लोग को। सर ट्रैक्शन में हम लोग पढ़े हैं सर कि ट्रैक्शन में स्पीड को कंट्रोल करके रखना पड़ता है, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड में अगर हम चलाना चाहते हैं लोकोमोटिव को तो कांस्टेंट तो वहां रखना पड़ेगा ना सर स्पीड को। हाँ, तो उसके लिए क्या मतलब, तुम्हारा डाउट क्या पूछना चाह रहे हो? देखो, तो उसके कांस्टेंट लिए स्पीड रखने बहुत सारा, देखो इसी के लिए हम डाउट लेना नहीं चाहते हैं तुम लोग का। अननेसेसरी का हम लोग एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में मूव करते हैं। देखो, सिंपल सा बात है, फीडबैक नाम का चीज होता है। हम लोग को आउटपुट मिल रहा है, हम लोग को फीडबैक मिल रहा है। जैसे सपोज करो बाइक चला रहे हैं हम लोग, बाइक चला रहे हैं, बाइक में बैठे, चलाना स्टार्ट किए, 80-85 का स्पीड में हम लोग चल रहे हैं। अब हम लोग को कोई बोले कि वहां पे कांस्टेंट स्पीड तुम चलाओ, क्या तुम मीटर देखोगे कि नहीं देखोगे? देखेंगे सर। ऑब्वियस सा बात है, हम लोग मीटर देखेंगे। अगर रिकॉर्डिंग ऑफ 85 कर से लीजिए ऊपर हो सर, रहा है, आ जाएगा। वही बात, हम लोग का सेकंड मेथड जो है ये इंपॉर्टेंट है और ये हम लोग को समझना है। इसमें हम लोग का क्या है, सर वो फर्स्ट मेथड पूरा मिक्स हो गया सर, थोड़ा एक बार थोड़ा शॉर्ट समरी सर। चेंजिंग मेथड। अब देखो, टाइम हमारे पास उतना नहीं बचा है, ठीक सर है। पूरा मिक्स हो गया आपस में ना। पोल चेंजिंग मेथड अब हम लोग बात करेंगे। इसमें क्या हो रहा है, हम लोग इसमें ये कैसा है, तो ये सिंक्रोनस स्पीड कंट्रोल है, NS 120F/P। अब हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी को अब हम लोग इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम लोग इसमें नंबर ऑफ पोल को चेंज कर रहे हैं। अब नंबर ऑफ पोल को चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल, ये कहाँ पे है, ये नंबर ऑफ पोल कहाँ पे है? क्या ये रोटर में है या स्टेटर में है? तो नंबर ऑफ पोल हमेशा बनता है स्टेटर में, चाहे फिर वो थ्री फेज मतलब स्लिप रिंग हो, चाहे फिर वो हमारा स्क्वायरल केज हो। स्क्वायरल केज में तो जितना स्टेटर में बनता है उतना ही पोल रोटर में बनता है। और इसमें स्लिप रिंग में क्या है, तो स्लिप रिंग में हमारा जितना रोटर में पोल है, मतलब सॉरी, जितना स्टेटर में पोल बनेगा उतना हमारा रोटर में भी बनेगा, और ये दोनों कांस्टेंट रहता है। तो ये मेथड जो है पोल चेंजिंग मेथड, ये हम लोग का स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए है ही। ये मेथड किसके लिए है? ये मेथड है हमारा स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के लिए। अब हम लोग ये पोल को चेंज कैसे कर सकते हैं, तो अभी तुम लोग देख पाओगे कि पोल को चेंज कैसे कर सकते हैं। देखो, उसके लिए कुछ बेसिक सा पार्ट है। पहले हम लोग देखो, इसका दो तीन मेथड हो सकता है, ठीक है। सबसे पहला हम लोग इसमें लिख देते हैं, दिस इज वैलिड फॉर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर ओनली, मतलब ये हमारा स्लिप रिंग टाइप के लिए नहीं है। दूसरा, पी का वैल्यू ये हमेशा इवन नंबर पे होगा, 2, 4, 6, 8 ऐसा होगा कि अभी P1 है, फिर 1.5 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 3.5 हो गया, वैसा
पोल कैसे बढ़ेगा आप लोगों को क्लियर है। अब पोल चेंजिंग मेथड के लिए हम लोग 2-3 तरीके से, पहला हम लोग क्या करेंगे, हमारा स्टेटर में 2 सेपरेट वाइंडिंग करेंगे, 2 सेपरेट वाइंडिंग करेंगे, जिसमें एक रहेगा जो कि मतलब फर्स्ट वाइंडिंग रहेगा कुछ इस तरीके से कि वो 2 पोल का फॉर्मेशन कर रहा है। सेकेंड वाइंडिंग जो रहेगा वो रहेगा हमारा मान लो 4 पोल का। फिर हम लोग अभी 2 पोल पे चल रहे हैं, तुरंत उसको जो है कनेक्शन बाहर निकाले हुए हैं, तुरंत उसको 4 पोल वाले मतलब सॉरी 4 पोल वाले में कर दिए तो हमारा मशीन हो गया 4 पोल। फिर 2 पोल पे चले गए, फिर 4 पोल पे। इससे दिक्कत क्या है, तो इससे दिक्कत ये है कि ये 2 अलग अलग वाइंडिंग करना पड़ेगा हम लोग को, तो ये मेथड हम लोग रिकमेंड नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग जो पहले से वाइंडिंग किया हुआ है उसको 2 वाइंडिंग से 4 मतलब 2 पोल से 4 पोल, या फिर डिपेंड करेगा कितना पोल में कन्वर्ट हो पा रहा है, वो हम लोग उसका करंट के डायरेक्शन के बेसिस पे करेंगे, जिसको हम लोग नाम देते हैं क्या, कंसीक्वेंट पोल टेक्निक। फर्स्ट मेथड में क्या दिक्कत आ रहा था, इसमें 2 अलग अलग वाइंडिंग करना पड़ रहा था। अगर 2 वाइंडिंग में कनेक्टेड है, मतलब फर्स्ट वाइंडिंग में कनेक्टेड है जिसमें 2 पोल बन रहा था, तो बाकी सारा वाइंडिंग वेस्ट जा रहा था। अगर यहाँ पे सेकेंड वाइंडिंग में कनेक्ट है तो पहला वाला वेस्ट जा रहा था। इसी हम लोग किस पे बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे हमारा कंसीक्वेंट पोल टेक्निक पे। ठीक है, देखो ये होगा कैसे। अब देखो सिंपल सा बात है, ये बनता कैसे है, तो इसके लिए कुछ बेसिक्स हैं, हम लोग देख लो एक चीज। अगर इस तरीके से देखो एन और एस, फिजिक्स में तुम लोग पढ़े हो गए, ये एन को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, और एस को हम लोग लिख सकते हैं इससे तुम लोग को 2 चीज समझ आ गया। ये एन मतलब क्या है, नॉर्थ पोल है, ये एस मतलब क्या है, साउथ पोल है। ये बनेगा कब, जब हमारा कंडक्टर में करंट का ओरिएंटेशन इस तरीके से रहेगा। अगर मान लो 2 कंडक्टर है, यहाँ पे एक कंडक्टर है और यहाँ पे एक कंडक्टर है, अगर इसमें करंट डाउनवर्ड है, इसमें करंट अपवर्ड है, तो ये दोनों के बीच में बनेगा नॉर्थ पोल। उसी तरीके से यहाँ पे एक कंडक्टर है, यहाँ पे एक कंडक्टर है, अगर इसमें करंट बनेगा अपवर्ड, इसमें बनेगा डाउनवर्ड, तो यहाँ पे बनेगा क्या, इस दोनों के बीच में बनेगा साउथ पोल। उसी तरीके से अगर दोनों अपवर्ड है तो क्या यहाँ पे कोई पोल बनेगा, नो सर। कोई पोल नहीं बनेगा। उसी तरीके से यहाँ डाउनवर्ड है तो कोई पोल बनेगा, नहीं बनेगा। तो हम लोग को एक चीज तो समझ आ, साउथ बनेगा वो डिपेंड करेगा कि वहां पे करंट कैसा है। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पोल डायग्राम बनाएंगे, वाइंडिंग जो तुम लोग को लास्ट क्लास में हम बताए थे, कुछ इस तरीके से वाइंडिंग है मान लो। एक्चुअली थोड़ा छोटा बनाते हैं, बस थोड़ा सा इसको फोकस्ड होकर के समझना, इसको हम दोबारा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ये हो गया कॉपी, ये हो गया पेस्ट, ये हो गया कॉपी, ये हो गया पेस्ट। ठीक है, अब हम लोग इसमें कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन कैसा किया हुआ है, तो मान लो हम दोनों को सबको सेपरेट सेपरेट दिखा रहे हैं। ठीक है, तुम लोग यहाँ पे देख पाओगे कि कैसा, ये बहुत दूर दूर में है।
चलो, ये कुछ इस तरीके से है। ये मशीन में फिक्स है, ठीक है। इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ये कॉपी कर लिए और इसको हम यहाँ पे, वही मशीन है, बस हम कनेक्शन चेंज कर रहे हैं, ठीक है। मान लो ये हमारा फर्स्ट वाइंडिंग है, ये हमारा सेकेंड है, ये हमारा थर्ड है, ये हमारा फोर्थ है। इसी तरीके से हम लोग करते जा रहे हैं जितना हम लोग को चाहिए उसके बेसिस पे। अब हम यहाँ पे कनेक्शन कर रहे हैं। कैसा कनेक्शन है, तो हमारा एक वायर यहाँ से आया, इससे यहाँ पे चला गया, फिर यहाँ से निकला, बस ध्यान से देखना थोड़ा, और इससे हम लोग डायरेक्टली थर्ड वाले पे दे दिए। थर्ड वाले पे दिए, उसके बाद क्या हुआ, थर्ड वाला का जो आउटपुट है वो हमारा फोर्थ वाले पे, सॉरी, थर्ड वाले का जो आउटपुट है वो हम लोग सेकेंड वाले पे देंगे। और ये निराली बुक में गलत दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए उस वहां से तुम लोग ट्राई मत करना इसको फॉलो करने का। ये यहाँ पे चला गया, फिर यहाँ से जो निकला वो हम लोग देंगे किसमें, तो वो हम लोग देंगे फोर्थ वाले को, ठीक है। और फोर्थ वाले से जो निकला वो हमारा फाइनली इधर हो गया। ये हमारे हाथ में है ना, ये वाइंडिंग करना। तो कैसे हम लोग इसको सॉर्ट करेंगे, तो फिर वहां पे क्या फॉर्मेशन होगा, देख पा रहे हो कैसे कनेक्ट किए हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कनेक्ट किए हैं फर्स्ट को, फर्स्ट के बाद कौन कनेक्ट हुआ है, थर्ड हुआ है, थर्ड के बाद कौन कनेक्ट हुआ है, सेकेंड हुआ है, सेकेंड के बाद कौन सेकेंड। कनेक्ट हुआ है, फोर्थ हुआ है, ठीक है। अब हम लोग ऐसा कनेक्शन किए, तो अब हम लोग देखेंगे कितना पोल बन रहा है। देखो कितना पोल बन रहा है वो पता कैसे चलेगा, नॉर्थ साउथ, कि ये कितना पोल बन रहा है, अरे नॉर्थ साउथ दो पॉइंट। इज इक्वल टू टू पोल। 2। अब हम लोग यहाँ पे नॉर्थ साउथ को काउंट कर लेंगे और हम लोग बता देंगे कि कितना पोल बन रहा है। देखो अब हम लोग करंट एंटर कराते हैं, करंट यहाँ से एंटर किया, एंटर किया, देख पा रहे हो कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। यस अगर इससे समझ नहीं आया तो इससे, ये हम लोग ऐसे बढ़े, ऐसे बढ़े, ऐसे आए, ऐसे थर्ड पे चले गए, थर्ड पे घूमे, उसके बाद हम लोग फोर्थ पे सेकंड पे चले गए, सेकंड पे घूमे, फिर हम लोग फोर्थ पे चले गए, फोर्थ पे घूमे, और फिर फाइनली यहाँ पे आ गए। अब हम लोग इसके बेसिस पे बताएंगे नॉर्थ बन रहा है या साउथ बन रहा है। हमारे पास क्या है बेसिक्स बताओ, नॉर्थ, नॉर्थ को थोड़ा सा घुमा देंगे तो ये बन जाता है ऐसा, देखो ये बन जाता है इस डायरेक्शन में, ये बन जाता है इस डायरेक्शन में, मतलब इधर अपवर्ड इधर डाउनवर्ड जहां पे होगा वो बनेगा नॉर्थ। साउथ कैसा बनता है, देखो नॉर्थ का मतलब तुम लोग ये भी समझ सकते हो एंटी क्लॉकवाइज, और साउथ का मतलब समझ सकते हो क्लॉकवाइज। ये फिजिक्स का पार्ट है, ठीक है, अगर फिजिक्स में नहीं भी पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो अब बताओ यहाँ पे कौन सा बन रहा है, साउथ बन रहा है या नॉर्थ बन रहा है, क्या बनेगा यहाँ पे। साउथ ही बन रहा है सर। चलो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि करंट का डायरेक्शन कहाँ कहाँ पे सेम है। क्या कहीं पे करंट का डायरेक्शन सेम है, यहाँ अपवर्ड है यहाँ डाउनवर्ड है, यहाँ अपवर्ड है यहाँ डाउनवर्ड है, यहाँ अपवर्ड है यहाँ डाउनवर्ड है, यहाँ अपवर्ड है यहाँ डाउनवर्ड, मतलब पोल तो हर जगह बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा साउथ, यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ पे भी बनेगा साउथ, यहाँ पे क्या साउथ। बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा साउथ। साउथ, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा साउथ। चार साउथ बन रहा है तो चार नॉर्थ भी बनेगा, क्योंकि ऑलवेज पेयर बन रहा है ये। यस सर। मतलब हम लोग को क्या दिखाई दिया,
हम लोग को ये दिखाई दिया साउथ पोल, साउथ साउथ साउथ, और दूसरा नॉर्थ नॉर्थ नॉर्थ। कितना पोल हो गया यहाँ पे? 8 4 8 poles. Yes, sir. Here number of pole is equals to 8। 8 पोल का कुछ स्पीड होगा बाकी। अब देखो यही सेम कनेक्शन हम यहाँ पे कॉपी किए हैं ना, Yes, sir. ये हमारा फर्स्ट था, ये हमारा सेकंड था, ये हमारा थर्ड और ये हमारा फोर्थ, इसी तरीके से था। अब हम लोग को क्या करना है, इसी में कुछ इस तरीके से वाइंडिंग करेंगे कि पोल को हम लोग चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे? तो हम लोग वहां पे कनेक्शन क्या दिए थे, 1 3 2 4 दिए थे, यहाँ पे हम लोग कनेक्शन देंगे 1 3 2 4 दिए थे, यहाँ पे हम लोग 4 2 कर देंगे। ठीक है, कोई भी दो को इंटरचेंज कर देंगे। अब देखो ये करेंगे कैसे, 1 यहां से लेके गए, 1 के बाद किस में जाना है, तो 3 में जाना है, तो 3 में चले गए। 3 के बाद किस में जाना है, तो 4 में चले गए। अब देखो 4 में ऐसे जाएंगे तो फिर तो दिक्कत है ना, समझ पा रहे हो तुम लोग या फिर गलती करके दिखाएं? सर ये नहीं समझ आ रहा। देखो सिंपल सा बात है, हम दो अलग अलग मेथड फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ये कॉपी कर लो यहाँ पे, या फिर इसको उसी पेज में रखते हैं। जानबूझ करके हम यहाँ पे जानबूझ करके छोटे वाले पे गलती करेंगे। ठीक है, तो तुम लोग देख पाओगे उस गलती का नतीजा क्या होगा। ये इस तरीके से है। देखो एक्चुअल में क्या होगा, तो एक्चुअल में होगा हम लोग यहाँ से गए, एंटर कर रहे हैं, 1 पे गए, फिर हम लोग को बोला गया कि 3 पे जाइए, 3 पे गए, फिर हम लोग 3 से 4 में जाएंगे। इसका मतलब हम लोग पहले इधर जाएंगे और फिर हम लोग इस वाले में जाएंगे। देख पा रहे हो किस वाले पे गए हैं, इस साइड में। यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम लोग 4th में इस साइड में चले गए। फिर हम लोग 4 के बाद किस में जाना था, 4 के बाद देखो 2 में जाना है। तो 4 के बाद 2 में जाने के लिए हम लोग क्या किए, तो हम लोग इधर से ऐसे गए यहाँ पे, फिर यहाँ से हम लोग को जो आउटपुट मिला उसको हम लोग फाइनली हमारा आउटपुट बना रहे हैं। बट गलती करने से क्या होगा, 4 में गए, 4 के बाद हम लोग को 2 में जाने बोला, हम लोग 2 में, हम लोग हमेशा फर्स्ट वाले पे एंटर कर रहे हैं तो इसमें गए। अब ऐसा होगा, इसी तरीके से हो रहा है। करंट का एरो बना लेते हैं हम लोग। देख पा रहे हो ये हम लोग को चेंज किया, 1 2 3 4 तो स्लॉट्स में वाइंडिंग किया हुआ है ना, इसको तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अब देखो करंट हम लोग इधर से छोड़ दिए, करंट आगे बढ़ा, फिर इधर आया, फिर इधर, यहाँ पे, फिर इधर, यहाँ पे। कुछ तुम लोग नोटिस कर पा रहे हो, करंट दो जगह अब सेम तुम लोग को दिखाई दे रहा होगा। इस तरीके से ऐसे ही होगा। फटाफट आगे बढ़ के दिखा देते हैं। यहाँ से करंट एंटर किया, यहाँ से, फिर 3, फिर 4 में कैसे किया एंटर, तो इस साइड से किया, फिर हमारा 2 इस साइड से, ऐसा। देख पा रहे हो? अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जहाँ पे मिस्टेक किए हैं। मिस्टेक कैसा किए हैं, तो यहाँ पे करंट गया, हो सकता है ये मिस्टेक ना भी हो, ठीक है, क्योंकि हम अलग तरीका से तो कभी किए नहीं है। बट हाँ, हम लोग का बेसिक्स जो है वो हमारे हाथ में होना चाहिए कि नंबर ऑफ पोल्स जो है वो हमेशा इवन नंबर बनेगा। पेयर में आता है ना पोल तो। अब देखो यहाँ पे हम लोग नॉर्थ साउथ लिखते हैं, पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, क्या बन गया यहाँ पे, साउथ।
यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे क्या बन गया, नॉर्थ। यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ तो दोनों सेम है ना, देखो सिंपल सा बात है, ये दोनों जगह, एक मिनट, ये दोनों जगह तो सेम है करंट, तो क्या यहाँ पे कोई पोल बनेगा क्या? इस साइड भी सेम है, इस साइड भी सेम है, यहाँ पे भी नहीं बनेगा, यहाँ पे भी नहीं बनेगा। देख पा रहे हो कितना पोल बन रहा है, एक में साउथ 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 और दूसरा नॉर्थ नॉर्थ। अब यहाँ पे अगर गलती करेंगे तो कैसा बनेगा, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या बनेगा, यहाँ पे ये साउथ बन गया, यहाँ पे भी कुछ बनेगा, ये हमारा बन जाएगा नॉर्थ, ये हमारा बन जाएगा साउथ। देख पा रहे हो कनेक्शन सेम है 1 3 4 2, बट एक में बन रहा है 4 पोल, एक में बनेगा यहाँ पे भी 8 पोल। यहाँ पे P इज इक्वल्स टू 8 बनेगा, यहाँ पे P इज इक्वल्स टू 4 बनेगा। तो हम लोग को क्या करना था, पोल को चेंज करना था या पोल को सेम रखना था? चेंज करना था। पोल चेंज करना था पोल चेंजिंग मेथड। बताओ हम लोग इसको करेंगे या फिर इसको करेंगे, ये फर्स्ट है सेकंड है? स्क्रीन रुक गया है क्या? अच्छा सर वॉइस कट रहा है आपका। देखो, तो अब बताओ हम लोग 1 को रिकमेंड करेंगे या फिर 2 को पोल चेंज के लिए? 2 को 1 2 को सर, इधर वाला के 2 को इसी के लिए हम लोग ऐसा मिस्टेक नहीं करेंगे। तो कैसा कनेक्शन है वो तुम लोग देख पाए, और पोल कैसे चेंज हो पाया वो देख तुम लोग। सर हम लोग जो 1 वाला है उसको भी कर सकते थे ना, लेकिन अगर पोल चेंज मेथड करना है इसलिए 2 को मतलब कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हम लोग ये जो कॉम्बिनेशन है हमारा यही कनेक्शन है ना, 1 2 3 4 तो स्लॉट्स में रहेगा। जो हमारा मशीन है, तो जो हमारा स्टेटर बॉडी है ये तो उसमें रहेगा ना, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ से ऐसा चला गया और कनेक्शन यहाँ पे होगा, यहाँ पे मतलब ये 1 हो गया। उसी तरीके से 2 और किसी तरीके से यहाँ पे होगा, 3 और किसी तरीके से होगा, 4 और किसी तरीके से होगा। हम लोग को उसमें देखना, तुम लोग नोटिस करना, जो वाइंडिंग रहता है उसमें तार छोटा छोटा बाहर निकला होता है, उसको कैसे सॉर्ट करना है, क्या करना है, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है। ठीक है, स्टेटर में ऐसा थोड़ी है कि 5 मैग्नेट लेके आ रहे हैं मतलब और नॉर्थ साउथ काट करके लगा दिए, वो थोड़ी होता है। हम लोग स्टेटर में ऐसा रहता है और हम लोग इसमें वाइंडिंग करते हैं, वो वाइंडिंग का कनेक्शन के बेसिस पे डिसाइड होता है कि पोल कितना जनरेट करना है। देख पा रहे हो, ये हम लोग सिंपल 4 स्लॉट का समझ लो, 4 स्लॉट नहीं 8 स्लॉट का मशीन है ये। एक कंडक्टर उसी तरीके से दूसरा, तीनों को हम अलग कर दिए और हम इस तरीके से कनेक्ट किए कि यहाँ पे कितना पोल जनरेट हुआ, 4। उसी तरीके से यहाँ पे सेम वाइंडिंग था 1 2 3 4, क्योंकि इसको तो हम चेंज किए नहीं ना, हम सिर्फ उसका कनेक्शन को चेंज किए। उसका कनेक्शन चेंज करने से क्या हो रहा है, वो पोल बन जा रहा है कितना, 8 बन रहा है। तो ये क्या है, स्पीड कंट्रोल हो पा रहा है हम लोग का, और ये सिर्फ पॉसिबल है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में। देखो, अब याद रखने वाला चीज हम तुम लोग को बताते हैं, याद कैसे रखा जाए। तो स्टार्टिंग में जब तुम लोग एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में तो लिखना है ना, सर समझ तो गए हम लोग, लेकिन एग्जाम में लिख कैसे पाएंगे, तो उसके लिए हम तुम लोग को कुछ लॉजिक बता रहे हैं, कुछ ट्रिक बता रहे हैं। थोड़ा थोड़ा ये सब याद रखोगे तो एग्जाम में तो कभी गलती होगा ही नहीं। बस जो भी पॉइंट बताया जा रहा है अगर वो तुम लोग के ध्यान में है तो तुम लोग ये सब डायग्राम आंख बंद करके भी बना सकते हो। ये मैटर ही नहीं करता है कि नॉर्थ बन रहा है कि साउथ बन रहा है, क्या बन रहा है। बस तुम लोग को क्या ध्यान रखना है, तुम लोग करंट एंटर कराओगे, देखो याद रखने का हम तुम लोग को कुछ लॉजिक बता रहे हैं। तुम लोग कॉपी में इस तरीके का डायग्राम बनाओगे, कितना बनाओगे, तो 4 बनाओगे। ये तो ध्यान है ना, अगर हम लोग को प्रूफ करना है तो कॉपी में 4 बनाओगे। इसी तरीके से 4 बना लिए फटाफट एग्जाम हॉल में, क्योंकि एग्जाम हॉल में हम लोग को सोचने का उतना टाइम नहीं होता है, और क्या कौन कर रहा है उससे मतलब ही नहीं रखना हम लोग को। इस तरीके से बना लिए। अब एक बार तुम लोग क्या कनेक्शन करना, तो 1
क्या था 1324। बस ये कनेक्शन तुम लोग को करना है फर्स्ट वाला 1324, ध्यान रखना 1324। इसमें तुम लोग क्या करना, हमेशा जो है फर्स्ट वाले पे, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ये फर्स्ट कॉइल साइड है, ये इसको कॉइल बोला जाता है, ठीक है। ये कॉइल साइड 1 है और ये कॉइल साइड 2 है। ये डीसी मशीन में तो पढ़े हो ना इतना। यस यस सर। सर। और ये पूरा मिल करके एक टर्न बनता है। एक टर्न बनता है दो कॉइल से। एक कॉइल साइड ए होता है, एक कॉइल साइड उसका दूसरा कॉइल साइड होता है। दो कॉइल साइड मिल करके एक टर्न बनते हैं। बहुत सारा टर्न मिल करके एक कंडक्टर का फॉर्मेशन होता है। ये सब तो तुम लोग वहां डीसी में देखे होगे आई थिंक, मतलब उतना अब हम डीसी मशीन तो यहाँ पे नहीं बताएंगे, लेकिन ठीक है। अब हमारा इसको करने का हम तुम लोग को ट्रिक बता रहे हैं। ये 1 में एंटर किया, 1 के बाद किस में करना है, 3 में। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। सिंपली 2 से निकालोगे और 3 का फर्स्ट वाले पे मतलब एंटर करना। फिर यहां से 3 से निकालना, 2 का फर्स्ट वाले पे एंटर करना। फिर 2 का सेकंड वाले से निकालना और फोर्थ का फर्स्ट वाले पे एंटर करना। फिर फोर्थ का इस तरीके से बनाना। वही उसी तरीके से यहाँ पे बना हुआ है, देखो। यहां से एंटर किए फर्स्ट वाले पे, फिर इधर से निकले सेकंड वाले से, फर्स्ट वाले पे एंटर किए, निकले सेकंड वाले, निकले सेकंड वाले से, फर्स्ट वाले पे एंटर किए, निकले सेकंड वाले से। फिर ये बन गया डायग्राम। क्या गलत होगा अगर इस टाइप का तुम लोग को कि फर्स्ट वाले पे एंटर करना है हम लोग को। ये हमारा फर्स्ट डायग्राम हो गया। और हम लोग को ये तो तुम लोग को ध्यान रखना ही होगा ना, ऑब्वियस सा बात है। नॉर्थ का मतलब क्या होता है और साउथ का मतलब क्या होता है, ये तुम लोग को ध्यान रखना है। तो नॉर्थ साउथ कैसे होगा, तो नॉर्थ को बस ऐसे घुमा देना नीचे, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। अब तुम लोग को क्या करना है, तो जहां पे करंट एक साइड में, मतलब एक साइड में करंट इस डायरेक्शन, एक साइड में, दोनों के बीच में कौन सा पोल फॉर्मेशन होगा, नॉर्थ पोल। बस यही याद रखना है। साउथ कैसे बनेगा, तो एक में अगर डाउनवर्ड है, फर्स्ट में अपवर्ड है, तो यहाँ पे साउथ पोल बनेगा। बस इतना याद रखना है। और बाकी 1 2 3 4 में फर्स्ट वाले पे एक, फर्स्ट और सेकंड छोड़ दो, एक में रहेगा क्या, तो फर्स्ट वाले पे एंटर करेगा। दूसरा दूसरा बनाएंगे हम लोग, तब तो दिखा पाएंगे ना पोल चेंज हो रहा है सेम कनेक्शन से। ये हम लोग अरे तुम लोग समझ पा रहे हो कि सब हवा में निकल रहा है, अदरवाइज ये सब जरूरत भी नहीं है। बस डेफिनेशन लिख देना कि पोल चेंज हो रहा है। यस आ रहा है सर, बताइए ना। हम तुम लोग को इसलिए समझा रहे हैं इतना एफर्ट देके कि तुम लोग को पता चले कि पोल चेंज हो रहा है। तुम लोग यहाँ पे देख पा रहे हो ना। अब ये थियोरेटिकल तो नहीं रहा ना, तुम लोग कॉलेज में पढ़ोगे तो वहां पे बहुत मतलब लोग ऐसे लिखा देते हैं कि हाँ पोल चेंज हो रहा है, लेकिन हम तुम लोग को यहाँ पे दिखा रहे हैं कि पोल चेंज हो कैसे रहा है। तुम लोग के सामने है, यहाँ पे 8 पोल बन रहा है और यहाँ पे 4 पोल बन रहा है। और पोल हमेशा बनेगा कैसा, तो पोल हमेशा बनेगा 2 4 6 8 इस टाइप से इवन नंबर पे बनेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि पोल 3 बन गया। अगर पोल 3 बन गया तो फिर तो तुम गलत बना रहे हो ना। और एग्जाम में ये सब डायग्राम बनाओगे तो ये सब होता है मार्क्स गेनिंग के लिए। अगर पोल चेंजिंग मेथड में ये बना दिए तो सवाल ही नहीं उठता है कि टीचर मार्क्स गलत कर दे, मतलब तुम लोग को कम कर दे। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा तुम लोग इस सब चीज का ध्यान देना। पहला हम तुम लोग को बता दिए, एक डायग्राम तुम लोग को कैसा बनाना है, 1 3 2 4 सब में, हम लिख भी देते हैं तुम लोग को, सब में फर्स्ट वाले साइड में करंट एंटर करना है। ठीक है, ये 1 3 2 4 वाले में। यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4। किसी को पता है यहाँ का कॉम्बिनेशन क्या था, लास्ट वाला को 1 3 इंटरचेंज 4 कर दिया। 1 3 4 2 सर। बस हम लोग क्या था, तो 2 4 था, उसको हम लोग 4 2 कर दिए। अब 2 4 को 4 2 किए हैं तो उसी दो में जो दो को इंटरचेंज किए हैं, कौन सा दो को इंटरचेंज किए हैं, 4 और 2 को। बस हम लोग क्या करेंगे, कनेक्शन लाएंगे इधर से, 1 वाले पे फर्स्ट वाले पे एंटर करेंगे, सेकंड से निकले, थर्ड वाले के फर्स्ट वाले पे एंटर किए, फोर्थ। अब फोर्थ में क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट वाले में ना एंटर करके सेकंड वाले पे करेंगे। बस उतना सा लॉजिक है, और उसको थोड़ा सा अच्छे से दिखाने के लिए हम लोग इस तरीके से इधर ले जाते हैं। फिर यहां से एंटर किए, यहां से आए। अब यहां से आए तो इसका भी सेकंड वाले पे एंटर होगा, फिर यहां से हम लोग का निकलता है ये इस तरीके से। बस
क्या ध्यान रखना है, जो दो को इंटरचेंज किए हैं, अगर यहाँ पे 1 3 2 4 है, अगर यहाँ पे तुम 1 2 3 4 करोगे तो 2 3 को इंटरचेंज करना है। जो दो को इंटरचेंज करोगे, जैसे यहाँ पे 1 3 2 4 है, यहाँ पे क्या है 1 3 4 2, पहले क्या था 1 3 2 4 था, 2 4 को इंटरचेंज किए हैं, तो जो दो को इंटरचेंज करोगे बस उसका क्या करना है, हम लोग को फर्स्ट वाले पे ना एंटर करके सेकंड वाले पे एंटर कराना है। समझ पा रहे हो? यस सर। क्या बोल रहे हैं सर आप, इतना मतलब कुछ कुछ बोले जा रहे हैं, कुछ Yes, समझ sir, तो आ नहीं रहा। ये फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट साइड यहां से एंटर कराएं तो सेकंड से निकलेगा, 1 मिनट हो गया, सेकंड से निकलेगा। फिर सेकंड वाले का अभी कोई इंटरचेंज नहीं है, दोनों सेम है, पहला और अभी इसका भी सेम है। अब यहाँ पे खेल स्टार्ट होता है। अब हम लोग यहाँ पे किस में गए, पहले 2 था, अब यहाँ पे 4 में चले गए, तो 4 वाले का फर्स्ट में ना एंटर करके किस में एंटर करेंगे, सेकंड पे। तुम लोग को हम ये भी मिस्टेक करके दिखा दिए हैं कि अगर फर्स्ट का मतलब फोर्थ का भी अगर फर्स्ट में एंटर कर दोगे तो फिर पोल में कोई चेंज नहीं होता है। ये भी हम लोग का सेकंड में एंटर हो रहा है, देख पा रहे हो ना? इतना अगर पॉइंट ध्यान में है ना तो एग्जाम में गलत हो ही नहीं सकता है, किसी का सवाल ही नहीं उठता है कि अगर इतना पॉइंट पता है और हम एग्जाम में गलत कर दें। ठीक है, क्या यहाँ पे पॉइंट तुम लोग को पता चल गया? यहाँ पे हम लोग को पॉइंट है, जिस दो को इंटरचेंज किए हैं उसमें करंट कहां से एंटर करेगा, सेकंड वाला सर। सेकंड वाला सर। साइड से एंटर कराना है। बस ये सब पॉइंट अगर तुम लोग को याद रहेगा, देखो रनिंग नोट्स में यही सब लिखा जाता है कि स्मार्ट स्टूडेंट ये सब को लिख लेगा। हालांकि हम तुम लोग को बता दे रहे हैं क्योंकि हमको पता है ये सब कोई नहीं लिखता है। हम भी जब कॉलेज में थे, जब हम कोचिंग करते थे तो टीचर बोलते थे ये सब पॉइंट को लिख लो, कोई नहीं लिखता था। बाद में उस सब पॉइंट का इंपॉर्टेंस समझ में आता। जब तुम लोग एग्जाम में बनाओगे इस चीज को, अगर ये पॉइंट किसी को ध्यान में होगा तो तुरंत ध्यान में आएगा कि अरे सर 4 बनाए थे, ठीक है 4 बना दो। क्या बोले थे 1 3 4 2, चलो ठीक है वो भूल भी गया, 1 3 2 4 को कनेक्ट कर दिया। पहले वो 1 3 2 4 को जैसा था वैसा कनेक्ट कर दिया। किसी को तो दो को इंटरचेंज करेगा ना, वो 2 4 को वो 4 2 करेगा या 4 2 को वो 2 4 करेगा, कुछ तो करेगा ना वो। तो जिस भी दो को इंटरचेंज कर रहा है बस उसका जहां पे एंटर हो रहा है उसको चेंज कर देगा तो उसका नंबर ऑफ पोल चेंज हो जाएगा। अब नंबर ऑफ पोल चेंज को ही तो हम लोग को दिखाना है ना कि नंबर ऑफ पोल चेंज हो रहा है। देखो हम लोग को क्या दिखाना है, हम लोग को वही तो दिखाना था। यहाँ पे p इज इक्वल्स टू 8 है, यहाँ पे p इज इक्वल्स टू 4 है, हो गया नंबर ऑफ पोल चेंज। पोल घट गया, दैट इंप्लाइज ns बढ़ गया, दैट इंप्लाइज nr बढ़ गया, हो गया स्पीड कंट्रोल। हम लोग यहाँ पे स्पीड को अबव बिलो दोनों कर सकते हैं। पोल घटाएंगे ns बढ़ेगा, पोल बढ़ाएंगे ns घटेगा, ns घटेगा nr घटेगा। तो हम लोग इसको बेस स्पीड से कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी का कोई डाउट है? अच्छा देखो, हमको कभी कभी ऐसा फील होता है कि हम ज्यादा डीप में घुस रहे हैं। हमको ऐसा लगता है तुम लोग उस चीज को समझ पा रहे हो, अदरवाइज इतना डीप में घुसने का जरूरत नहीं है। सिर्फ एक स्टेटमेंट काफी है कि यहाँ नंबर ऑफ पोल चेंज होता है, बट हम यहाँ तुम लोग को शो करना चाहते हैं कि कैसे होता है हर चीज। बाकी आज हम सर लोग को इसमें स्टेटमेंट मॉडल भी हम लोग को पढ़ना था आज, बट ठीक है हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में, कल देख लेंगे, उसमें उतना क्या है। चलो तो हम रिकॉर्डिंग कर, किसी का कोई डाउट है तो पूछ। सर इसमें कॉइल जो ये चेंज करते हैं पोल, तो ये कनेक्शन ये जो बाहर में जो जहाँ से सप्लाई देते हैं वहां पे चेंज करते हैं कनेक्शन, या यहाँ पे 1 2 3 जैसे 4 लिख के वहां पे चेंज करते हैं? नहीं, हम लोग स्टेटर में करेंगे क्योंकि वो तो हम लोग का देखो कैसे हो सकता है चेंज करने का। और सबसे पहला चीज ये, हम लोग एक बार हम लोग वाइंडिंग कर दिए, उसके बाद Yes, sir. हमारे पास क्या निकल के आता है पता है, ये वाला पॉइंट निकल के आता है। ये एक वायर आया, ये एक वायर आया, ये एक वायर आया, ये एक वायर आया, उसी तरीके से बाकी अंदर में क्या है उसको हम लोग देखने भी नहीं जाते हैं। अब हम लोग ये दोनों को कैसे कनेक्ट करते हैं उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि हम लोग कितना पोल का मशीन बना रहे हैं। ठीक है, ओह ठीक है, ठीक है। अगर लेकिन देखो ये उसमें 4 है,
इसी तरीके से बढ़ा करके अगर हम इसको 20 कर देंगे प्रैक्टिकल मशीन में, तो क्या 20 पोल का मशीन होता है क्या? उतना तो हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग का हमेशा नंबर ऑफ पोल जो होगा वो डिसाइड होगा 2, 4, 8, 6 इतना तक ही हम लोग रखते हैं, उससे ज्यादा नंबर ऑफ पोल हम लोग नहीं ले जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग उस तरीके से कनेक्ट, जैसे देखो यहाँ पे तुम लोग देख पा रहे हो ना, हाँ इसी में, तो इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि हम लोग का 3-4 कंडक्टर में सिर्फ करंट डाउनवर्ड ही जाए। समझ पा रहे हो? यस सर। यस तो हम लोग उस तरीके से कनेक्शन करेंगे। बट हम तुम लोग को यहाँ पे समझाने पॉइंट ऑफ व्यू से 4 कंडक्टर लेकर के किए हैं, मतलब 8 कोयल साइड, तो 8 पोल बनना पॉसिबल है। इसी के लिए यहाँ पे P = 8 उसको हम हाफ कर दिए, तो नंबर हमारा NS बढ़ गया, NS बढ़ गया, NR बढ़ गया, NR बढ़ गया, हम लोग बेस स्पीड से ऊपर चले गए। P घटाएंगे NR बढ़ेगा, P बढ़ाएंगे NR घटेगा, तो दोनों कंट्रोल हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। चलो तो हम कर देते हैं।